हेलो एवरीवन। आज के सेशन में हम इंडियन पॉलिटी एंड गवर्नेंस के फंडामेंटल ड्यूटीज़ टॉपिक पे, जिसपे कि पूरे 33 क्वेश्चन है, तो इस सेशन में हम 33 क्वेश्चन को कवर करने वाले हैं फंडामेंटल ड्यूटीज़ के। और ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है। जो इंपॉर्टेंट चैप्टर है उसी को मैं अभी कवर करा रही हूँ। तो इस सेशन में हम फंडामेंटल ड्यूटीज़ के क्वेश्चन को कवर कर रहे हैं, जिसे कि घटना चक्र से लिया गया है। तो आइए शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा या कौन से भारतीय नागरिक के मूल कर्तव्यों के विषय में सही है। सही है बतानी है, तो पहले तो सारे स्टेटमेंट को पढ़ लीजिए। इन कर्तव्यों को प्रवर्तित करने के लिए एक विधायी प्रक्रिया दी गई है, ये सही है? नहीं। ये विधिक कर्तव्यों के साथ परस्पर संबंधित हैं, ये भी नहीं है। दोनों ही नहीं है, तो सही जवाब होगा ना तो पहला और ना ही दूसरा सही है, दोनों गलत है। भारतीय संविधान के भाग 4 के क के अंतर्गत अनुच्छेद 51 क के अंतर्गत, भारतीय संविधान के पार्ट 4 ए के अंतर्गत आर्टिकल 51 क के अंतर्गत मूल कर्तव्यों का प्रावधान है। स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 42 अमेंडमेंट एक्ट 1976 के द्वारा मूल कर्तव्यों को संविधान में जोड़ा गया है। नागरिक इन कर्तव्यों का पालन करने के लिए नैतिक रूप से बाध्य हैं। हालांकि इन कर्तव्यों को प्रवर्तित करने के लिए कोई भी विधायी प्रक्रिया नहीं है। नीति निर्देशक सिद्धांतों की तरह ये भी न्यायोचित नहीं है, यानी इनके उल्लंघन या अनुपालन न होने पर कोई कानूनी कार्यवाही नहीं हो सकती है। तो इसलिए पहला स्टेटमेंट गलत था। इसके अलावा मूल कर्तव्य विधिक कर्तव्यों के साथ परस्पर संबंधित नहीं होते हैं, तो दूसरा भी स्टेटमेंट गलत है। अगला क्वेश्चन, भारत की प्रभुता, एकता और अखंडता की रक्षा करने और उसे अक्षुण्ण करने के मूल कर्तव्यों को किस स्थान पर रखा गया है? आंसर होगा तीसरे स्थान पर रखा गया है। भारत की प्रभुता, एकता और अखंडता की रक्षा करने और अक्षुण्ण रखने के मूल कर्तव्यों को भारतीय संविधान के आर्टिकल 51 क के तीसरे स्थान पर रखा गया है। नेक्स्ट, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में 42वें संविधान संशोधन विधेयक द्वारा मूल कर्तव्यों को सम्मिलित किया गया है? किस आर्टिकल में किया गया है? सही जवाब होगा आर्टिकल 51 ए में। भारतीय संविधान के आर्टिकल 51 ए में 42 अमेंडमेंट एक्ट द्वारा मूल कर्तव्यों को सम्मिलित किया गया। वर्तमान में मूल कर्तव्यों की संख्या है 11। फंडामेंटल ड्यूटीज कितनी है? 11। मूल कर्तव्यों का उल्लेख संविधान में कब किया गया है? 42वें संविधान संशोधन में किया गया है। 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा भारतीय नागरिकों के लिए भारतीय संविधान के पार्ट 4 ए में आर्टिकल 51 ए में शामिल करके इसमें 10 मौलिक कर्तव्यों की व्यवस्था की गई है। 86 अमेंडमेंट एक्ट 2002 द्वारा इसमें एक मौलिक कर्तव्य बढ़ा दिया गया है, जिससे इसकी संख्या अब 11 हो गई है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किसकी संस्तुति पर भारतीय संविधान में मूल कर्तव्य शामिल किया गया है? किसकी संस्तुति पर किया गया है? आंसर होगा स्वर्ण सिंह समिति की। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। भारतीय संविधान के भाग 4 ए के तहत आर्टिकल 51 ए जोड़ करके इसके अंतर्गत नागरिकों के मूल कर्तव्यों को 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा शामिल किया गया था, जो कि स्वर्ण सिंह समिति की संस्तुतियों पर आधारित था। नेक्स्ट, संविधान में मौलिक कर्तव्यों को कब सम्मिलित किया गया? आंसर होगा 1976 में। कई तरीके से क्वेश्चन घुमा फिरा के पूछा जाता है, तो घटना चक्र में एक खास बात होती है कि हर तरीके क्वेश्चन को दिया रहता है ताकि कोई भी गलती ना कर पाए। निम्न में से किस एक कमेटी या किस एक आयोग ने संविधान में मूल कर्तव्यों को सम्मिलित करने हेतु संस्तुति की थी? आंसर होगा स्वर्ण सिंह कमेटी। भारत के संविधान के किस भाग में मौलिक कर्तव्य उल्लिखित है? भाग 4 ए में, पार्ट 4 ए में। नेक्स्ट,
निम्नांकित में कौन स्वर्ण सिंह समिति 1976 के सदस्य रहे हैं? कौन स्वर्ण सिंह समिति 1976 के सदस्य रहे हैं? आंसर होगा ए आर अंतुले रहे हैं, एस एस रे रहे हैं और सी एम स्टीफन रहे हैं। सही जवाब होगा ऑप्शन सी, ए बी और डी। 1976 में संवैधानिक सुधारों पर अनुशंसा देने के लिए स्वर्ण सिंह समिति गठित की गई। स्वर्ण सिंह समिति की अनुशंसा के आधार पर 42 अमेंडमेंट एक्ट 1976 के द्वारा पार्ट 4A आर्टिकल 51A संविधान में जोड़ा गया और संविधान में 10 फंडामेंटल ड्यूटी शामिल किए गए। 2002 में 86 अमेंडमेंट एक्ट 2002 द्वारा एक मौलिक कर्तव्य शिक्षा का अधिकार को जोड़ा गया। तो अब मौलिक कर्तव्यों की संख्या 11 हो गई है। स्वर्ण सिंह समिति में अध्यक्ष सहित टोटल 12 मेंबर शामिल थे। तो दिए गए ऑप्शन में से ए आर अंतुले, एस एस रे और सी एम स्टीफन जो है सी एम स्टीफन समिति में शामिल थे। नेक्स्ट, मूल कर्तव्य भारत के संविधान के निम्नांकित में से किस भाग में है? मूल कर्तव्य पार्ट 4A में, भाग 4 क में है। नेक्स्ट, किस संविधान संशोधन द्वारा भारतीय नागरिकों के लिए 10 मूल कर्तव्य संविधान में जोड़े गए हैं? किस संविधान संशोधन के द्वारा? आंसर होगा 42वें, ऑप्शन डी। नेक्स्ट, भारत के नागरिकों के मूल कर्तव्यों का विवरण संविधान के किस भाग में दिया गया है? आंसर होगा भाग 4 क में दिया गया है। नेक्स्ट, भारतीय संविधान के किस आर्टिकल में भारतीय नागरिकों के मूल कर्तव्य शामिल है? किस आर्टिकल में शामिल है? आंसर होगा आर्टिकल 50B में, अनुच्छेद 50 ख। नेक्स्ट, किस संशोधन विधेयक द्वारा भारतीय संविधान में नागरिकों के मूल कर्तव्यों को शामिल किया गया है? किस संशोधन विधेयक के द्वारा? आंसर होगा 73वां संशोधन विधेयक, ऑप्शन सी। 42वें संविधान संशोधन के 10 आचार आदेशों को किस नाम से जाना जाता है? मौलिक कर्तव्य के नाम से जाना जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा एक संवैधानिक संशोधन मौलिक कर्तव्यों से संबंधित है? आंसर होगा 42वां। नेक्स्ट, भारत के संविधान में मौलिक कर्तव्य किस संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया है? आंसर होगा 42वें संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया है। नेक्स्ट, 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 से भारतीय संविधान में एक नया अध्याय जोड़ा गया है। वो अध्याय क्या है? आंसर होगा मौलिक कर्तव्य को जोड़ा गया है। संविधान में नागरिकों के मूल कर्तव्यों की व्यवस्था 42वें संविधान संशोधन के द्वारा किस वर्ष की गई है? आंसर होगा 1976 में की गई है। नेक्स्ट, मौलिक कर्तव्यों से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर इनमें से कौन सा कथन सही नहीं है? मौलिक कर्तव्यों से संबंधित उन्हें परमादेश द्वारा प्रभावी बनाया जा सकता है, ये बिल्कुल सही नहीं है, गलत है। उन्हें संवैधानिक प्रक्रिया से ही बढ़ाया जा सकता है, ये सही है। अस्पष्ट विधियों की संख्या के व्याख्या के लिए उनका उपयोग किया जा सकता है, ये भी सही है। किसी विशिष्ट कर्तव्य का पालन करना संवैधानिक कानून के क्षेत्र में आता है जिसे कि न्यायालय निश्चित करता है, ये भी सही है। तो इसमें बतानी है कि रॉन्ग कौन सा है, तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। मौलिक कर्तव्यों को परमादेश द्वारा प्रभावी नहीं बनाया जा सकता है। परमादेश एक रीट है जिसे कि न्यायालय मूल अधिकारों का उल्लंघन होने पर जारी करता है। मौलिक कर्तव्य लोगों पर नैतिक जिम्मेदारी आरोपित करते हैं, प्रशासन इसके लिए जिम्मेदार नहीं हो सकता, जबकि रीटें प्रशासनिक अधिकारी के विरुद्ध जारी की जाती है। अगला, निम्नलिखित में से
भारत में मौलिक कर्तव्य कौन सा है? इनमें से भारत में मौलिक कर्तव्य फंडामेंटल ड्यूटी कौन सा है? न्यायपालिका से कार्यपालिका का पृथक्करण, ये नहीं है। हमारी मिलीजुली संस्कृति की समृद्ध विरासत को संरक्षित करना, ये है भारत में मौलिक कर्तव्य। बच्चों के लिए मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा नहीं है, छुआछूत की परंपरा को समाप्त करना नहीं है। भारत में जो मौलिक कर्तव्य है वो है हमारी मिलीजुली संस्कृति की समृद्ध विरासत को संरक्षित करना। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। बी, हमारी मिलीजुली संस्कृति की समृद्ध विरासत को संरक्षित करना और महत्व प्रदान करना मौलिक कर्तव्य है। ये आर्टिकल 51A च के तहत शामिल किया गया है। नेक्स्ट, एक नागरिक के मूल कर्तव्यों में निम्न में कौन सा कर्तव्य सम्मिलित नहीं है? नागरिक के मूल कर्तव्य की बात हो रही है। प्राकृतिक पर्यावरण की रक्षा और उसका संवर्धन, ये है, लेकिन नहीं पूछ रहा है। स्वतंत्रता के लिए हमारे राष्ट्रीय आंदोलन को प्रेरित करने वाले उच्च आदर्शों को संजोए रखे और उनका पालन करे, ये भी फंडामेंटल ड्यूटी है। अस्पृश्यता का अंत, अस्पृश्यता मिटाने की ओर प्रयास करे, ये फंडामेंटल ड्यूटी नहीं है बल्कि फंडामेंटल राइट्स है आर्टिकल 17 के तहत। वैज्ञानिक दृष्टिकोण, मानववाद और ज्ञानार्जन तथा सुधार की भावना का विकास करे, ये भी फंडामेंटल ड्यूटी है। तो जो शामिल नहीं है वो है अस्पृश्यता मिटाने की ओर प्रयास करे। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। भारतीय संविधान के भाग 4 क के तहत अनुच्छेद 51 क में मूल कर्तव्यों का समावेश किया गया है। अस्पृश्यता मिटाने की ओर प्रयास करे, इनमें शामिल नहीं है। आर्टिकल 17 के तहत अस्पृश्यता का अंत जो है ये फंडामेंटल राइट्स है, मौलिक अधिकार है। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन भारतीय संविधान के अंतर्गत मौलिक कर्तव्यों में सम्मिलित नहीं है? कौन सा इसमें मौलिक कर्तव्य नहीं है? देश की रक्षा करना एवं राष्ट्र की सेवा करना, ये है हमारा मौलिक कर्तव्य। हमारी सामाजिक संस्कृति की गौरवशाली परंपरा का महत्व समझना और उसका परिरक्षण करना, ये भी हमारी मौलिक कर्तव्य है। ग्राम पंचायतों के गठन में सहायता करना, ये मौलिक कर्तव्य नहीं है। सार्वजनिक संपत्ति को सुरक्षित रखना और हिंसा से दूर रहना, ये भी हमारा फंडामेंटल ड्यूटी है। सही जवाब होगा ऑप्शन सी, ये फंडामेंटल ड्यूटी नहीं है। ग्राम पंचायतों के गठन में सहायता करना भारतीय संविधान के अंतर्गत मूल कर्तव्य नहीं है। आर्टिकल 40 के अनुसार राज्य के नीति निदेशक तत्व DPSP के तहत राज्य ग्राम पंचायतों का संगठन करने के लिए कदम उठाएगा, जबकि देश की रक्षा करना और राष्ट्र की सेवा करना आर्टिकल 51A घ के तहत हमारी सामाजिक संस्कृति की गौरवशाली परंपरा का महत्व समझना और उसका परिरक्षण करना। आर्टिकल 51 क च 51 क के च के तहत और सार्वजनिक संपत्ति को सुरक्षित रखना एवं हिंसा से दूर रहना अनुच्छेद 51 क झ के तहत मूल कर्तव्यों में शामिल किया गया है। अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान द्वारा प्रदत्त नागरिकों के मूल कर्तव्यों में निम्नलिखित में से क्या है? मूल कर्तव्यों में भारतीय संविधान द्वारा प्रदत्त नागरिकों के मिश्रित संस्कृति की समृद्ध विरासत की रक्षा, ये तो है। सामाजिक अन्याय से कमजोर वर्गों की रक्षा, ये भी है। नहीं, सॉरी, ये नहीं है। वैज्ञानिक मनोदशा और खोज की भावना का विकास, ये है। वैयक्तिक और सामूहिक कार्यकलापों के सभी क्षेत्रों में उत्कृष्टता के लिए प्रयत्न, ये भी है। भारतीय संविधान के द्वारा प्रदत्त नागरिकों के मूल कर्तव्य हैं ये, पहला, तीसरा और चौथा, दूसरे को छोड़ करके। तो कोड है नीचे, कोड के जरिए आंसर करनी है। राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, पहला, तीसरा और चौथा। सामाजिक अन्याय से कमजोर वर्गों की रक्षा का प्रावधान मूल कर्तव्यों में नहीं शामिल है, जबकि जो क्वेश्चन है उसमें बाकी जो ऑप्शन है वो उसमें तीनों प्रावधान मूल कर्तव्य हैं। तो आंसर होगा ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस एक का संरक्षण भारतीय नागरिक का मूल कर्तव्य है? आंसर होगा वन्य प्राणी, ऑप्शन डी। इसमें से
भारतीय नागरिक का मूल कर्तव्य है वन्य प्राणी। ग्राम पंचायत नहीं है, राष्ट्रीय ध्वज नहीं है, अनुसूचित जाति जनजाति नहीं है, वन्य प्राणी है। संविधान के आर्टिकल 51 ए के 6 के तहत मूल कर्तव्यों में वन्य जीवों का संरक्षण शामिल है। ज्ञातव्य है कि इनमें राष्ट्रीय ध्वज का भी उल्लेख है, लेकिन उसका आदर करने की बात कही गई है, ना कि उसके संरक्षण की बात कही गई है। ग्राम पंचायत और अनुसूचित जाति अथवा अनुसूचित जनजाति का मूल कर्तव्यों में उल्लेख नहीं है। अगला क्वेश्चन, भारत के प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य होगा प्राकृतिक पर्यावरण का संरक्षण एवं सुधार। ये किस आर्टिकल में शामिल है? आंसर होगा आर्टिकल 51 ए में। भारत के प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य होगा प्राकृतिक पर्यावरण का संरक्षण और सुधार। प्राकृतिक पर्यावरण का संरक्षण एवं सुधार, ये संविधान में मौलिक कर्तव्यों में शामिल किया गया है, जिसका वर्णन आर्टिकल 51 6 में किया गया है। नेक्स्ट, निम्नांकित में से कौन सा एक गलत है बतानी है। गलत है बताने के लिए सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम ये होती है कि पहले आपको पूरे स्टेटमेंट की जानकारी होनी चाहिए, तो इसके लिए पूरा स्टेटमेंट आपको पढ़ना होगा। मूल कर्तव्य मौलिक अधिकारों का हिस्सा है, बिल्कुल नहीं है। मूल कर्तव्य मौलिक अधिकारों का भाग नहीं है, ये सही है। भारतीय संविधान के भाग 4 के क में मौलिक कर्तव्य गिनाए गए हैं, ये भी सही है। आर्टिकल 51 ए प्रत्येक नागरिक के मौलिक कर्तव्य की व्याख्या करता है, ये भी सही है, लेकिन यहाँ गलत पूछा है, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा भारतीय संविधान में एक नया भाग 4th ए आर्टिकल 51 ए जोड़ करके मूल कर्तव्यों को समायोजित किया गया था। तो ये मौलिक अधिकार भाग 3rd आर्टिकल 12 to 35 का हिस्सा नहीं है। अगला, निम्नलिखित में से कौन सा एक मौलिक कर्तव्य नहीं है? राष्ट्रीय गान का सम्मान करना, ये मौलिक कर्तव्य है। राष्ट्रीय संपत्ति का बचाव करना, ये भी मौलिक कर्तव्य है। राष्ट्रीय महत्व के स्थानों और स्मारकों की रक्षा करना, ये मौलिक कर्तव्य नहीं है। प्राकृतिक वातावरण का संरक्षण और सुधार करना, ये मौलिक कर्तव्य है। सही जवाब होगा ऑप्शन सी, ये मौलिक कर्तव्य नहीं है। राष्ट्रीय महत्व के स्थानों और स्मारकों की रक्षा करना संविधान के आर्टिकल 51 क के तहत मौलिक कर्तव्यों में शामिल नहीं है, जबकि अन्य तीनों जो है वो मौलिक कर्तव्य के भाग हैं। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में कितने मौलिक कर्तव्य हैं? तो आपका आंसर होगा 11 मौलिक कर्तव्य हैं। अगला, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व भारतीय संविधान के भाग 4th ए मूल कर्तव्य में वर्णित नहीं है? राष्ट्रीय ध्वज का आदर करना, ये वर्णित है। भारत के सभी लोगों के मध्य भाईचारे का भाव विकसित करना, ये भी वर्णित है। अपने माता पिता और गुरुओं का आदर करना, ये फंडामेंटल ड्यूटीज में वर्णित नहीं है। हमारी समग्र संस्कृति का मूल्यांकन, धरोहर की रक्षा करना, ये है। सही जवाब होगा ऑप्शन सी। भारतीय संविधान के पार्ट 4th ए 4 का मूल कर्तव्य में 11 कर्तव्यों का उल्लेख है। इसमें अपने माता पिता और गुरुओं का आदर करने का उल्लेख नहीं है। नेक्स्ट, भारतीय संविधान के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सा मूल कर्तव्य नहीं है? लोक चुनावों में मतदान करना, ये नहीं है। वैज्ञानिक प्रवृत्ति विकसित करना, ये है। सार्वजनिक संपत्ति की सुरक्षा करना है। संविधान के प्रति निष्ठावान रहना और उसके आदर्शों का सम्मान करना, ये भी है। सही जवाब होगा ऑप्शन ए। लोक चुनावों में मतदान करना भारतीय संविधान के अंतर्गत मूल कर्तव्य नहीं है। वैज्ञानिक प्रवृत्ति विकसित करना आर्टिकल 51 क ज के तहत सार्वजनिक संपत्ति की रक्षा करना अनुच्छेद 51 क के झ के तहत और संविधान के प्रति निष्ठावान रहना और उसके आदर्शों का सम्मान करना अनुच्छेद 51 क के तहत मूल कर्तव्यों में शामिल है। नेक्स्ट, निम्न युग्मों में से कौन एक सुमेलित नहीं है? सुमेलित नहीं है उसको बतानी है। ये संविधान के पार्ट हैं और ये उसका विषय है, तो बतानी है कि कौन सा मैच नहीं कर रहा है। भाग 2, ये भाग 2 में नागरिकता दिया हुआ है। संविधान के भाग 2 में नागरिकता के बारे में पूरा प्रावधान है। भाग 3 में मूल अधिकार दिया हुआ है। भाग 3 में मूल अधिकार है।
भाग चौथे में बीपीएसपी है, भाग पांचवें में मूल कर्तव्य नहीं है, जबकि फोर्थ ए में है। अमेंडमेंट करके इसको जोड़ा गया था, तो ये मूल कर्तव्य फोर्थ ए में है, ना कि फिफ्थ में है। तो सही आंसर होगा ऑप्शन डी। 42वें संविधान संशोधन द्वारा संविधान के भाग चौथे के बाद एक नया भाग चौथा का जोड़ करके नागरिकों के मूल कर्तव्यों को समाविष्ट किया गया है। अगला, भारत की प्रभुता, एकता और अखंडता की रक्षा करे और उसे अक्षुण्ण रखे, ये उपबंध किस में किया गया है? मूल कर्तव्य में किया गया है। भारत की प्रभुता, एकता और अखंडता की रक्षा करे और उसे अक्षुण्ण रखे, ये उपबंध भारतीय संविधान के भाग चौथे क के अनुच्छेद 51 क के तहत मूल कर्तव्य में किया गया है। स्वर्ण सिंह समिति की अनुशंसा पर 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा भाग चौथे क के तहत अनुच्छेद 51 क के अंतर्गत मूल कर्तव्यों को जोड़ दिया गया। इनकी कुल संख्या 10 थी, लेकिन 86वें 86 अमेंडमेंट एक्ट 2002 के द्वारा 6 से 14 वर्ष की आयु तक के बच्चों की शिक्षा का अवसर प्रदान करना प्रत्येक माता पिता का कर्तव्य निर्धारित किया गया। तो इस प्रकार वर्तमान में मूल कर्तव्यों की संख्या 11 है। और इसी के साथ आज का सेशन यानी फंडामेंटल ड्यूटीज़ के टोटल 33 क्वेश्चंस कंप्लीट होते हैं। और वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल पे नहीं तो सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में।